मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मैंने जो कुछ भी आप सबको पढ़ाया है उसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं होगा, चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इतने आसान वे में, इतने सिंपल फॉर्म में मैंने आपको चीज़ें दी हैं। उम्मीद यही रहती है कि आपको कोई भी डाउट ना हो। जिन बच्चों को अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा देखें। एक बार दो बार चीज़ों को देखने से या बार बार चीज़ों को करने से जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना हो वो टॉपर इंस्टीट्यूट में, टॉपर एकेडमी में, टॉपर कॉम्पिटिटिव क्लासेस, तीनों एक ही संस्था के नाम हैं। आप वहाँ आ सकते हैं। मेरे गाइडेंस में, मेरी टीम के गाइडेंस में आप लोग सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेहतरीन गाइडेंस के साथ बेहतरीन आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको अच्छा बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। वीकली आप टेस्ट देंगे और आप में जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जो आपके वीक पॉइंट हैं हम उन पे काम करते हैं, हम उनको दूर करते हैं। वीक बच्चों पे हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं, उनको अलग से फैकल्टी से टाइम दिलाते हैं। जिन बच्चों के डाउट्स होते हैं डाउट सेशन चलते हैं, मतलब हर तरीके से आपको कवर किया जाता है कि जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं, एग्ज़ाम में बैठे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो ये बात हो गई इंस्टीट्यूट की। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ की कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था बहुत से बच्चों की डिमांड आई थी कि सर टेक्नोमेट्री पढ़ा दी जाए क्योंकि एडवांस मैथ में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपको टेक्नोमेट्री पढ़ा दिया जाए। तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो आपको दिया है उसमें बहुत ही बेसिक से एकदम नीचे से जीरो लेवल से मैंने चीज़ों को उठाया है और स्टेप बाय स्टेप उठाया है, जिससे कि जो बच्चा पहली बार अगर केवल पढ़ रहा हो उसे कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत जल्द हम जो है हम लोग आपके सामने सुपर टेट के लिए भी स्पेशल मैथ लेकर आएंगे। यानी जिन बच्चों का सुपर टेट एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली सुपर टेट के लिए मैथ के वीडियो आएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि अदर फैकल्टी भी अगर फ्री हो रही है तो आपके सामने अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलेंगे सुपर टेट में। तो आप इस बात को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए कि ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सी चीज़ें कवर कर सकते हैं। यानी सुपर टेट के लिए स्पेशली सचिन सर खुद आ रहे हैं आपको मैथ पढ़ाने। तो जो बच्चे दूर दराज में हैं, नहीं आ सकते हैं कोचिंग करने या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको आप अपना लिंक भेजिए अपने फ्रेंड्स को। और जो मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा सुपर टेट में, देखिएगा कि आपको बहुत ही, मतलब जिस बच्चे ने कभी मैथ देखी भी नहीं होगी, मैथ पढ़ी भी नहीं होगी, उस बच्चे को भी मैथ आएगी। चले आइए टेक्नोमेट्री की बात करें। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कल पढ़ाया था, कल जो वीडियो मैंने दिया आपको, उसमें जो भी बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, आपने उन सब चीज़ों को अच्छे से कवर किया होगा, प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे ने ऐसा नहीं किया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आइए चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, टेक्नोमेट्री को देखा जाए कि आगे के क्वेश्चन किस टाइप के हैं और हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को ऊपर की तरफ ले चलेंगे, यानी क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। यानी जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है और आपको फाइंड आउट करना है कॉस
अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 कॉस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान निकालना है। एक तो देखिए कि आप इसको सॉल्विंग प्रोसेस से कर सकते हैं कि इसको इधर ट्रांसफर किया या इसको इधर ट्रांसफर किया अपना करके, या कॉस साइन स्क्वायर को ब्रेक कर दिया कॉस में, इसको भी ब्रेक कर दिया कॉस में, फिर अपना फॉर्मूला वगैरह उसमें कन्वर्ट कर दिए चीज़ों को, ये कर सकते हैं। एक तो क्या है, तो आपने जो अभी मैंने बताया वो ठीक। दूसरा क्या है कि जो हम लोग करेंगे और आप करेंगे वो क्या है, हम एज्यूम करेंगे कि हमको ऐसा सोचना है कि क्या ऐसा कर दिया जाए कि 2 आ जाए। तो अगर 1 1 बन जाए, 1 1 अगर हो जाए साइन की वैल्यू, तो क्या ये 2 बन जाएगा? बन जाएगा। ये बात तो क्लियर है। अब मुझे ये पता है कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है। मैंने कल टेबल बनाया था, मुझे उम्मीद है कि आपने टेबल को तैयार कर रखा होगा। मैंने कहा अगर साइन 90 जो होता है वहाँ पर वैल्यू 1 होते हैं, तो अगर अल्फा 90 हो जाए और बीटा भी 90 हो जाए, तो मैंने कहा इसका मान कितना हो जाएगा 1, और इसका मान कितना हो जाएगा 1 1 1 कितना हो जाएगा 2। ये बात क्लियर है। LHS इक्वल टू RHS बराबर हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि cos 90 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 यानी cos 180 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना बनेगा 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जो कि आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इसमें टाइम लगेगा, जैसे वो देखेगा अगर एज्यूम करने की पावर उसमें है, उसने एज्यूम करने के तरीकों से क्वेश्चन को कर रखा है, तो देखेगा अच्छा अल्फा 90 बीटा 90 यानी cos 90 0, मेरा आंसर 0 होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मार्केट में क्वेश्चन सब लोग एक जैसे ही कराएंगे, लेकिन कराने का तरीका सबका अलग अलग होगा। कोई उसी को बहुत ही कम टाइम में कराने के लिए आपको फोर्स करेगा, कोई उसको लॉन्ग मेथड से कराने के लिए आपको फोर्स करेगा चीज़ें। तो डिसाइड आपको करना है कि हमें कौन सा कंटेंट लेना है जिस कंटेंट को पढ़ के हम एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकें। बाकी नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारे मतलब टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, और बहुत से लोग अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बच्चों को गुमराह भी कर रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या, क्योंकि फ्री की चीज़ जो मिलती है उसमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। यही जब बच्चे पैसे दे के पढ़ रहे होते हैं तो फिर वो उस बात को समझते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। tan थीटा tan 2 थीटा tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू अगर 1 है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा का मान ज्ञात करें। यही है ठीक। अब देखिए फिर मैं बात करूंगा कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, tan थीटा को इधर ले आएंगे या tan 2 थीटा को इधर ले आएंगे और बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan 2 थीटा। tan थीटा बराबर 1 अपॉन tan 2 थीटा हो जाएगा cot 2 थीटा। cot 2 थीटा को फिर अपना ब्रेक किया और साइन के फॉर्म में लाके अपना आंसर दे रहे हैं। लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना। हमको ये देखना है कि हम थीटा ये एज्यूम करें कि इन दोनों की वजह से इसका मान कितना हो जाए 1। तो इसके लिए मैंने कहा कि थीटा कितना हो जाएगा 30। टेबल अगर आपको नहीं याद है तो टेबल तैयार कर लीजिए। टेबल तैयार हो जाएगी तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत आसान लगेगी, वरना नहीं तो फिर आप जो है इधर ट्रांसफर करेंगे उधर ट्रांसफर करेंगे, यही करते रहेंगे और खुद भी ट्रांसफर हो जाएंगे एग्जाम से। तो हमने कहा tan 30 और ये क्या हो जाएगा tan 30 दूना 60 इक्वल टू 1। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और tan 60 √3 कट करके आप LHS इक्वल टू RHS बन गया, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई कर। अब मैंने यहाँ कहा तो मैंने कहा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 और प्लस tan स्क्वायर का 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर और tan 60 की वैल्यू होती है के बन जाएगा 3/4 प्लस 3। तो आंसर क्या बन जाएगा 3 सही 3/4। यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो दिख रहा होगा आपको चीज़ें, मतलब कुछ भी नहीं करना है, कोई मेहनत ही नहीं करनी है, बस केवल क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ये देखने से आइडिया लगेगा कि अगर
इन्हीं क्वेश्चनों को अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं तो हमें एग्जाम में कितना कम समय लगेगा, और अगर हम ट्रांसफ़र करके कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है बात? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप सबको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपने पढ़ रखा है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है, अगर उस वीडियो को आपने देखा है सही से और नोट्स बनाया है जो मैंने लिखाया है, अगर उस सबको आपने अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा cos x प्लस cos y इक्वल टू 2, cos x प्लस cos y इक्वल टू 2। क्लियर? तो आपसे पूछ रहा है sin x प्लस sin y का मान ज्ञात करें। sin x प्लस sin y का मान, यानी आपको गिवन है cos x प्लस cos y इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस sin y। क्लियर? आइए अब हम फिर से अगर कहें कि अगर ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो ये 2 हो जाएगा। इसके लिए अगर हम कहें कि x का मान अगर 0 डिग्री हो जाए और y का मान 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने कहा इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1, 1 1 2, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, LHS और RHS इक्वल हो गए। जैसे ही हमने ये देखा तो हमने कहा साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या होता है? 0 ही होता है, यानी आंसर हमारा 0 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। चीज़ें आपकी एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल वे में, कि किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करके आंसर निकालें और एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर ना बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, यानी क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 17/13, देन फाइंड द वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, चलिए इसको करने से पहले कुछ ट्रिपलेट जान लीजिए, यानी लंब, आधार, बेस और कर्ण हाइपोटेन्यूस, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। लेकिन कर्ण आपस में किसी से चेंज नहीं होगा। तो अभी मैं सिर्फ 3-4 ट्रिपलेट दे रहा हूं जिन्हें आप तैयार रखिए, ज़्यादा नहीं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। अभी आप सिर्फ ये 4 पढ़िए। इसके बाद ऐसे तो बहुत सारे हैं जो मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पर अभी इसी का यूज होगा। मैं ज़्यादा अगर आपको लिखा दूंगा लेकिन उसका यूज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इन 4 का ही यूज है। अब देखिए आप यहाँ से आइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी ये बन जाएगा P प्लस B बाई कर्ण। ये बात समझ में आ रही? तो यहाँ से मैंने ये जाना कि ये जो नीचे 13 है यानी 13 है, ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस कर्ण है। अब जरा देखिए कि हाइपोटेनियस कर्ण 13 कहाँ मिलता है? ये मिलता है। क्लियर? वरना अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास समय कम रहेगा और आप सॉल्व करेंगे समय ज़्यादा लगा देंगे और एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो हमें एग्जाम में बने रहने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमको उन तरीकों को, उन मेथडों को अप्लाई करना होगा जिनसे बहुत कम समय में हमारा आंसर आ जाए। बात क्लियर हो रही है? अगर बात क्लियर हो रही तो आइए, तो हमने कहा हाइपोटेनियस हमारा कितना है? 13। ये बात मुझे यहाँ ट्रिपलेट से मालूम चलती है कि ये चीज़ें मुझे लेनी है। अब मैंने कहा यहाँ पर 17 है, क्या 12 और प्लस 5 17 बनता है? एकदम मैंने ओरल देख लिया, जैसे 13 मैंने कहा 5 12 13 होता है और 5 12 17 बनता है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा ठीक है, ये क्या है? P माइनस बी अपॉन एच ही तो है, माइनस लग गया। तो मैंने कहा 12 माइनस 5 बटे 13 यानी 7 बटे 13।
तो मुझे टाइम नहीं लगना था। जैसे मैंने देखा कि ये ट्रिपलेट है 5 12 13, मैंने कहा 12 5 17, तो 12 में 5 गया 7, 7/13 मेरा आंसर हो गया। बिना पेन उठाए मैंने ऑप्शन पे टिक कर दिया। अब यही चीज़ आपको भी करना है कि ज़्यादा इन क्वेश्चनों में समय नहीं लेना है। जहाँ ट्रिपलेट का यूज होगा आप ट्रिपलेट का यूज करेंगे और आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। और हो सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं में से कोई क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में वैसे ही डिजिट के साथ मिल जाए, नहीं तो बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस मेथड के साथ तो आपको मिलना ही मिलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12। क्लियर? और आपसे पूछ रहा है सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा क्या होगा, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा। अच्छा, अब एक बात जानिए, मैंने आपको पढ़ा रखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है। ठीक, अगर मैं इसको ये लिख दूं कि सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो ये भी लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में अदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/12 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने कल ही पढ़ाया है आपको, इसका मान कितना होता है 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/12। तो ये यानी ये जो पूछा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी वैल्यू 7/12 आ जाएगी। जिस बच्चे को इस बात की समझ है उसे टाइम नहीं लगेगा, ये कहेगा अच्छा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बनेगा 1 और प्लस वाला बचेगा जो कि यही आंसर होगा, ऑप्शन पे टिक मारेगा। जिस बच्चे को नहीं समझ होगी वो इस बात क्वेश्चन में काफ़ी समय अपना वेस्ट करेगा और उसके बाद पता नहीं वो आंसर निकाल पाता है कि नहीं। तो चीज़ों को समझ कर चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कंटेंट सही है और ये इन कंटेंटों को पढ़कर यानी ऐसे क्वेश्चनों को करके हमारा एग्जाम में भला होगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि बताएं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चनों की रिक्वायरमेंट है कि नहीं और कुछ क्वेश्चन किस टाइप के कराए जाए वो भी बताते रहिएगा। तो इससे क्या होता है, हमें मालूम चलता है कि आपकी नीड क्या है, आप क्या चाहते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कोई शिकायत का मौका ना दिया जाए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको कराए जाएं, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। हमारा मेन मोटो हम लोगों का, किसी भी टीचर का, हम हो या कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा होगा, उसका मेन मोटो यही रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं या जो हमसे पढ़ रहे हैं या जो हमें देख रहे हैं उनका कहीं पर भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम ना आए उन्हें, और उनका भविष्य उज्जवल हो, उनकी लाइफ सिक्योर हो, वो जो ड्रीम पाल रखे हैं, उन्होंने जो सपना देखा है वो उनका पूरा हो। बस यही हम लोग चाहते हैं। तो अगर चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7। तो आपसे पूछ रहा है कि जो tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। मैंने अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ा रखा है योगांतरानुपात, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके योग अलजेब्रा के वीडियो देखें। आप लोग पढ़ने में लापरवाही न बरता करें, वीडियो को बढ़ा के न देखा करें। हो सकता है जितनी देर में आपने जिस वीडियो को बढ़ाया हो उसी बीच में कोई ऐसी चीज़ आप मिस कर दिए हों जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो।
तो मैंने आपको ये पढ़ाया था इस तरह से, इधर देखिए, अगर a/b बराबर c/d है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a+b/a-b, c+d/c-d, यानी इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। या फिर मैंने ये भी कहा था कि a+b/a-b बराबर c/d लिखा है तो आप इसको a/b बराबर c+d/c-d ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो क्या यहाँ पर a+b/a-b अपॉन, जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लें, क्या ये वाली कंडीशन लिखी है, ये वाली कंडीशन लिखी है, लिखी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 7 + 1 अपॉन 7 - 1, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 6। और मैंने कल ही पढ़ाया है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो ये कट कर दीजिए 4 और 3, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। टाइम ही नहीं लगना है। जैसे मैंने देखा 7 + 1 8, 7 में गया 6, और मैंने कहा 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मुझे चीज़ें मालूम है कि हाँ, आप जो बच्चे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर, फिर साइन को एक साइड करेंगे, कॉस को एक साइड करेंगे, फिर उसके बाद साइन अपॉन कॉस करके tan बनाएंगे, वो तो सभी कर रहे होंगे, ठीक। लेकिन आपको चीज़ें क्या करना है, थोड़ा हट के करना है, भीड़ से हट कर करना है। अगर जो काम वही भीड़ कर रही है तो फिर कैसे आप सफलता पाएंगे। जब आप लीक से हट कर चीज़ों को करेंगे और उनसे कम समय में करेंगे क्वेश्चन को, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है और वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं, तो आपको कुछ अलग तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सब लोग एक ही मेथड अप्लाई किए रहेंगे, एक ही जैसे चीज़ें करेंगे, तो फिर तो मुश्किल ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। tan 4 डिग्री tan 43 डिग्री tan 47 डिग्री tan 86 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है कि tan 4 डिग्री tan 43 डिग्री tan 47 डिग्री tan 86 डिग्री का मान बताइए। जब भी देखिए इस तरह से क्वेश्चन आए तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि दो कोणों का जोड़ अगर 90 बन रहा है तो मान 1 होता है। मैंने क्या कहा कि अगर दो एंगलों का एडिशन 90 डिग्री हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ से देखिए, इसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा 90, और इसका भी एडिशन करेंगे तो ये क्या होगा 90, तो यानी 1 × 1 आंसर कितना हो जाएगा 1। कतई आपको tan को cot में कन्वर्ट करना है या tan को cot में कन्वर्ट करके फिर काटने की जरूरत नहीं है। ऐसा जो लोग कर रहे हैं आप उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आपको बस ये देखना है, दो कोणों का जोड़ अगर 90 हो रहा है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? जो मैं बोलता जा रहा हूं वो चीजें आप नोट करिए अपनी कॉपी में, जिससे कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cot 10 डिग्री cot 20 डिग्री cot 60 डिग्री cot 70 डिग्री और cot 80 डिग्री, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपसे। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया कि दो एंगलों का एडिशन अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो देखते हैं, हमने कहा ये कितना है 90 और ये कितना है 90, तो यानी 90 90 1 हो गया। सिर्फ बचा क्या आपके पास cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है 1/√3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। अगर ये बात आपको मालूम है तो आपको कतई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और देखने के बाद सिर्फ ऑप्शन को हिट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चीज़ों को समझकर चलिए, सही तरीके से करिए क्वेश्चनों को, जिससे कि आप कम समय में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए।
जो बच्चे सफलता पाते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं। आपको भी उसी दौड़ में शामिल होना है, ना कि भीड़ के दौड़ में शामिल होना है। भीड़ के हिस्से में अगर शामिल है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते ही रहते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो उसी को सही मानते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, और आपसे फाइंड आउट करने को कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करना है, चलिए तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ये कह दें कि cos की पावर 4 थीटा, cos को उधर ट्रांसफर कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सही बात, कि cos की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन आपको मालूम चल गई। इसको उठाइए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा लिख सकते हैं। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली, कॉस की पावर 4 थीटा, पुट करिए यहां पर। आपने कहा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अगर इससे कट करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे इसको कट करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और प्लस लगा है तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा का जो मान होगा, यानी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से बताई जा रही हैं। अगर इसमें भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो को वो आराम से देखे, दोबारा देखे। चले बढ़ाया जाए आगे, आइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चीज़ों को जब आप बार बार करते हैं तो आप में निखार आता है। एक बार दो बार को क्वेश्चन को मत करिए, क्वेश्चनों को कई बार सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड मेंटेन होगी। जब आप क्वेश्चनों को कई बार करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी आती है, ये चीज़ होता है। आप एक बार कर लिए, कह दिए ठीक है हो गया, अब तो मुझे ये आता है, और फिर उसको कई समय बाद फिर उठाते हैं कई, तो फिर तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर चुके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा कितना दे रखा है, 5/4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5/4। आपसे कह रहा है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करें। क्लियर हो गई बात? चलिए करते हैं इसको। आप लोग करिए इसे, और कोशिश ये करिए कि बिना पेन कि देखते ही क्वेश्चन आपसे तुरंत हो जाए, पेन आपको उठाना ही ना पड़े। मैंने अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया है जस्ट थोड़ी देर पहले ही, जब मैंने क्या कहा था, हो गया उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है बहुत से बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था योगांतर अनुपात। तो देखिए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c/d लिखा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 5 + 4 अपॉन 5 - 4। तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर
9 और 1। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9, मैं यहाँ 9 पुट कर देता हूँ तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 1 81 1, ये 82/80 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 41/40 आंसर। देखिए कितना मतलब सिंपल, कुछ नहीं था, वही मैंने इसीलिए मैंने बोला था कि पेन नहीं उठाना, विदाउट पेन सॉल्व करिए, चीजें साफ दिख रही हैं। ये tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 9/1 हो जाएगा और tan की वैल्यू 9 तो ये क्या हो जाएगा 81, यानी ये कितना हो जाएगा 82 और ये कितना हो जाएगा 80। 2 से डिवाइड कर दीजिए 41/40। मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सही तरीके से सही चीजें करेंगे तो फिर आपको टाइम नहीं लगता है, फिर आपके आंसर बहुत जल्दी आते हैं। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर के 2 है और आपसे कह रहा है कि cos की पावर 6 थीटा प्लस sec की पावर 6 थीटा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आप मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, चीज़ें उनको दिख रही होंगी। ठीक, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें जी, और प्रॉपर नोट्स बनाया करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, केवल अपने तक ही न रखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इकट्ठा पैसा नहीं है कि चुपचाप अपने पास रख लिए, यहाँ समेट के रख लिए, बढ़ रहा है। धन जो है उसको छुप रखने से, एक जगह रखने से, इकट्ठा करते रहने से बढ़ता है, लेकिन ज्ञान को अगर एक ही जगह स्टोर करके रखेंगे तो ये बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो इसको जितना ज़्यादा लोगों के पास बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा और आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे काम करते होंगे, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में चीज़ों को शेयर करते होंगे, लिंक को शेयर करते होंगे और कमेंट करके बताते भी होंगे कि हाँ कि इस वीडियो या ये लिंक है, इसको आप ज़रूर पढ़ें, इससे देखें। आइए, अगर मैं ये कह दूं कि cos थीटा और प्लस 1/cos थीटा, sec थीटा को ये लिख सकता हूँ 2। अगर ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कहाँ पर 1 होती है 0 पे। cos 0 का मान कितना होता है 1, मैंने पढ़ाया टेबल। तो अब 1 की पावर 6 हो या चाहे 1 की पावर 1000 हो, उसको 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 आंसर। क्लियर है? मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट होगा। चीज़ एकदम आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रखा। इस टाइप के जो मेथड है मैंने अलजेब्रा में पढ़ा है। x + 1/x = अगर 2 है तो x की पावर 100 + 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा, या x की पावर 101 - 1/x की पावर 102 का मान क्या होगा। ये ऐसे x + 1/x = अगर 2 है तो x की पावर 100 + 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा, x की पावर -1 इसका मान क्या होगा। तो मैंने वहाँ पर अलजेब्रा में पढ़ा रखा है ये चीज़ें। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 और इसका कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर होंगी चीज़ें, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। इस पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में बताया जाए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बहुत जल्दी सुपर टेट की मैथ भी आने वाली है, उसमें जो है सुपर टेट के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बहरहाल जो बच्चे ये वाले वीडियो पढ़ रहे हैं वो तो किसी भी एग्जाम में बैठे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों का है कि हमको नहीं सिर्फ सुपर टेट का ही पढ़ना है, उससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए भी वीडियो बनाई जाएगी सुपर टेट के लिए भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।